इलेक्शन कमीशन भी उनसे इस मामले में स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा है। जाहिर है इलेक्शन कमीशन का यह अंदाज केजरीवाल को जरा भी पसंद नहीं आया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। चुनाव आयोग के खिलाफ केजरीवाल का गुस्सा अभी बाकी है और बढ़ेगा, क्योंकि आज शाम इलेक्शन कमीशन की एक टीम दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सरकारी आवास का सर्च करने पहुंच गई। कपूरथला हाउस पहुंचे चुनाव आयोग के अफसरों ने बताया कि सी विजिल ऐप पर इस बात की शिकायत मिली है कि दिल्ली में भगवंत मान के आवास कपूरथला हाउस में पैसे बांटे जा रहे हैं। शिकायत मिलने के बाद स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत फ्लाइंग स्क्वाड कपूरथला हाउस पहुंच गई, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने दरवाजा नहीं खोला। बताया गया कि मुख्यमंत्री घर पे नहीं है। प्रोटोकॉल के तहत बिना परमिशन के किसी को घुसने की परमिशन नहीं दी जा सकती। चुनाव आयोग की टीम 1 घंटे तक घर के बाहर इंतजार करके लौट गई। अगर उन्हें रोका जाता है तो वो पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की टीम करीब 1.5 घंटे तक बाहर खड़ी रही। पंजाब पुलिस के अफसरों ने चीफ मिनिस्टर प्रोटोकॉल का हवाला देकर उन्हें बाहर रोक दिया। अभी तो पुलिस को बताया कि हमें ड्यूटी परफॉर्म नहीं करने दी जा रही है। किसके खिलाफ आप लोगों ने अननोन पर्सन ऑफ पंजाब ऑफिशियल्स। तो आप लोग अब कितनी देर वेट करेंगे? 100 मिनट का टाइम होता है, वो तो खत्म सर हो चुका है। ये कह रहे हैं कि सीएम साहब का प्रोटोकॉल है, वी आर ऑनरिंग दिस प्रोटोकॉल, वी आर पेशेंटली वेटिंग फॉर इट। अभी देखते हैं कितनी देर में अलाउ करेंगे हमको ये लोग। दे आर सेइंग 15 मिनट्स, तो वी आर वेटिंग पेशेंटली। इसके बाद रिटर्निंग अफसर मौके पर पहुंचे, क्योंकि नियम यह है कि कंप्लेंट मिलने के 100 मिनट के अंदर सर्च कंप्लीट करनी होती है। लेकिन चुनाव आयोग के अफसर करीब 1.5 घंटे तक घर के बाहर वेट करते रहे। इसके बाद भगवंत मान के बंगले का मेन गेट खुला। अफसर अंदर गए तो घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। इसके बाद चुनाव आयोग के अधिकारी लौट गए, क्योंकि भगवंत मान ने चुनाव आयोग की टीम के जाने के बाद ट्वीट किया कि उनके घर के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। उनके परिवार की महिलाओं के बैग तक खोलकर देखे गए। हालांकि जिस वक्त कपूरथला हाउस में चुनाव आयोग की टीम पहुंची थी, उस वक्त भगवंत मान ग्रेटर कैलाश में सौरभ भारद्वाज के लिए रैली कर रहे थे। भगवंत मान को इस बात की खबर लगी। उन्होंने पब्लिक मीटिंग से ही इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा और कहा कि चुनाव आयोग के डबल स्टैंडर्ड है। प्रवेश वर्मा ट्वीट करके जगह बताकर पैसे बांट रहे हैं, साड़ियां बांट रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग कुछ नहीं करता। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं पर रेड डाली जा रही है। अच्छा, वो शरेआम पैसे बांट रहा है प्रवेश वर्मा, क्या नाम है उसका? हाँ, तो वो दिखता ही नहीं है, नजर ही नहीं आता इनको। वो ट्वीट करके पैसे बांटता है कि आज मैं यहां पे पैसे बांटूंगा, तो उसका तो ध्यान नहीं है। भगवंत मान के घर पे रेड कर लो, केजरीवाल के घर पे रेड कर लो, सौरभ भारद्वाज को पकड़ लो, इसको नोटिस भेज दो, हम ही रह गए अपराधी भाई साहब। हमने बिगाड़ा क्या देश का? हम तो अच्छे वाले काम कर रहे थे अपने अपने। केजरीवाल आज अखिलेश यादव के साथ रोड शो में बिजी थे, लेकिन जैसे उन्हें इलेक्शन कमीशन की रेड के बारे में पता चला तो उन्होंने भी चुनाव आयोग को बायस्ड कहा। केजरीवाल ने कहा कि कलयुग आ गया है, चुनाव आयोग के लोग भगवंत मान के घर पर रेड डाल रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को वो लोग नहीं दिख रहे जो खुलेआम साड़ी, शॉल और सोने की चेन बांट रहे हैं। अभी आपने बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली में जहां रहते हैं, कपूरथला हाउस में उनका निवास है पंजाब के मुख्यमंत्री का, उनके ऊपर शायद रेड की जा रही है। मेरे को समझ नहीं आता कि पैसे तो बीजेपी के नेता बांट रहे हैं, खुलेआम बांट रहे हैं, चादरें बांट रहे हैं, साड़ियां बांट रहे हैं, जूते बांट रहे हैं, जैकेट बांट रहे हैं, शॉल बांट रहे हैं, सोने की चेन बांट रहे हैं, और रेड पंजाब के मुख्यमंत्री पे हो रही है। ये कहाँ का राज है? तो एक बार कहावत है, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा तो चुगेगा, दाना उनका कौवा मोती खाएगा। वही हाल हो रहा है हमारे देश का। असल में इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। अगर भगवंत मान के घर से पैसे बांटे जाने की शिकायत गलत थी तो चुनाव आयोग के अफसरों को खुलकर जांच करने दी जाती और उसके बाद इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए जा सकते थे। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग के अफसरों को रोका गया, केजरीवाल ने जिस तरह चुनाव आयोग पर कमेंट किए, उससे जनता का शक बढ़ेगा।